क्या आने वाले समय में भारत पेट्रोल से ज़्यादा एथेनॉल पर निर्भर होगा? सरकार का नया फैसला सिर्फ ईंधन नीति नहीं बल्कि किसानों, पर्यावरण और देश की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा एक बड़ा बदलाव है। भारत ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाया है, यानी कि जो एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल आता था जिस पर शुल्क लगता था उसको घटा दिया गया है। भारत सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E22, E25, E27 और E30 पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क को शून्य कर दिया है। यानी कि जो एथेनॉल 22, एथेनॉल 25, एथेनॉल 27 और उसके साथ ही एथेनॉल 30 जो यहाँ पर जिस पर शुल्क लगता था उसको अब यहाँ पर घटा दिया गया है। यह फैसला देश में एथेनॉल का उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। यानी कि अब सरकार ये चाहती है कि जो यहाँ पर लोग हैं, जो जनता है, वो एथेनॉल का उपयोग जो है वो अधिक करे, क्योंकि जो एथेनॉल है ये भारत में उपयोग होता है और भारत में इसको जो है बनाया जाता है। इसीलिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सरकार का मानना है कि अगर पेट्रोल से ज़्यादा एथेनॉल जो है मिलाया जाएगा, यानी कि पेट्रोल में ज़्यादा एथेनॉल मिलाया जाएगा तो भारत की जो विदेशी तेल निर्भरता है वो काफ़ी कम हो जाएगी और प्रदूषण घटेगा। उसके साथ ही किसानों की आय भी बढ़ेगी। यानी कि क्योंकि जो हम देखें, अगर जो एथेनॉल है ये भारत में इसका उत्पादन होता है तो हमें दूसरे देशों पर निर्भरता जो है वो कम हो जाएगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो पेट्रोल से जो यहाँ पर प्रदूषण होता है वो भी नहीं होगा, यानी कि एथेनॉल से जो है प्रदूषण नहीं होता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो हम जो किसान हैं, किसानों की आय भी इससे बढ़ सकेगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एथेनॉल जो है वो क्या होता है। एथेनॉल एक प्रकार का जैव ईंधन है जो कि यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरा से और उसके साथ ही मक्के से, उसके साथ अन्य कृषि है उनसे इसका उत्पादन किया जाता है। इसे पेट्रोल में मिलाकर वाहनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो E20 यानी कि 20% जो एथेनॉल है वो मिलाया जाएगा और 80% पेट्रोल। अगर E30 लिखा है कहीं तो E30 यानी कि 30% जो एथेनॉल है उसका मिलाया जाएगा और उसके साथ ही जो 70% है वो यहाँ पे पेट्रोल का उपयोग किया जाएगा। यानी कि मिश्रित रूप से एथेनॉल और पेट्रोल का यहाँ पर उपयोग हुआ जा रहा है और इसका उपयोग जो है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ये जो शुल्क है उसको घटाया है। अब सरकार ने यह फैसला क्यों लिया है? सरकार ने E22, E25, E27 और E30 पेट्रोल पर लगने वाला केंद्रीय शुल्क जो है समाप्त कर दिया है। इसका मतलब क्या है कि सरकार चाहती है कि जो तेल कंपनियां हैं वो ज़्यादा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचें और लोग भी उसका उपयोग करें। यह फैसला सरकार की, यानी कि जो भारत है, भारत की बायो पॉलिसी को आगे बढ़ाने का हिस्सा है। यानी कि क्या होगा कि भारत की जो बायोफ्यूल पॉलिसी है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ेगी, क्योंकि ये जो यहाँ पर भारत है एथेनॉल का जो है अपने देश में ही उत्पादन करता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो जो सरकार है, सरकार ने टैक्स में क्यों छूट दी है। सबसे पहले अगर देखें तो सरकार चाहती है कि जो यहाँ पर तेल कंपनियां हैं वो अधिक एथेनॉल का मिश्रण करें ताकि बाजार में E20, E30 एथेनॉल का उपलब्ध हो और लोग जो है एथेनॉल का उपयोग अधिक से अधिक करें, जिससे सरकार का जो यहाँ पर एक्साइज ड्यूटी है वो शून्य यहाँ पर इसलिए कर दी है सरकार ने। अब हम यहाँ पर देखें कि क्या ये जो है एथेनॉल मिलाने से पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। तुरंत यहाँ पर जो पेट्रोल है वो सस्ता नहीं होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो एथेनॉल 22, एथेनॉल 30 अभी हर पेट्रोल पंप पर उपलब्ध नहीं है। बाजार में इसका उपयोग अभी सीमित है। तेल कीमत केवल टैक्स से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों से भी प्रभावित होती है। इसीलिए आम पेट्रोल की कीमत से तुरंत कोई जो बदलाव है वो नहीं दिखेगा। यानी कि एथेनॉल का उपयोग होने के बाद भी तुरंत जो यहाँ पर पेट्रोल की कीमत है वो नहीं घटेंगी, यानी कि तुरंत जो है पेट्रोल की कीमतों में बदलाव नहीं होगा। उसके साथ ही अगर हम देखें तो क्या जो एथेनॉल है इसका उपयोग जो है सभी वाहनों में किया जा सकता है, तो इसका आंसर है नहीं। यानी कि क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है। जो पहले के वाहन बने हुए हैं उनमें एथेनॉल का जो है 10% या 20% जो एथेनॉल है इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि जो उनका यहाँ पर इंजन है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है, या फिर हम कहें उसमें जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं वो यहाँ पर एथेनॉल का कम से कम उपयोग कर सकते हैं। तो अगर जो है ज़्यादा मात्रा में एथेनॉल का उपयोग किया जाएगा तो जो इंजन है उसमें बदलाव करना चाहिए और फ्यूल सिस्टम जो कि उसको बदलना पड़ सकता है।
उन वाहनों का और नई तकनीक की ज़रूरत इसमें पड़ सकती है, क्योंकि क्या होगा कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनका जो इंजन है वो उसमें बदला जा सकता है, या फिर नई गाड़ियाँ लोग लेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ये चेंज आएगा। और उसके साथ ही इसमें जो हमारा फ्यूल सिस्टम है वो भी बदलना पड़ सकता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो यह फैसला सरकार ने क्यों लिया है? तेल आयात कम करने के लिए, यानी कि जो भारत है दूसरे देशों से अगर हम देखें तो यहाँ पर विदेशों पर भारत से जो है तेल आयात करता है। भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% कच्चा तेल जो है विदेशों से आयात करता है। इससे भारी विदेशी जो मुद्रा है वो खर्च होती है। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमत है उस पर भी भारत का जो असर है वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का युद्ध होता है, संकट होता है, तो उस समय पे भारत में जो ऊर्जा संकट है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि अगर हम देखें तो अभी कुछ समय पहले यहाँ पर ईरान और इजराइल और उसके साथ ही अमेरिका का जो युद्ध है वो चल रहा था, जिससे क्या है पूरे विश्व भर में जो है ऊर्जा संकट देखने को मिल रहा था। भारत में भी हम देखें तो कितना ज़्यादा ऊर्जा संकट देखने को मिला था। लोगों को यहाँ पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, पेट्रोल नहीं मिल रहा था, और इसके साथ ही काफ़ी ज़्यादा उस समय पर परेशानी भी हुई थी। सरकार की सोच है कि यदि पेट्रोल से ज़्यादा एथेनॉल जो है मिलाया जाएगा, यानी कि जो पेट्रोल है उसमें एथेनॉल मिलाया जाएगा, तो पेट्रोल की खपत है वो कम हो जाएगी और तेल आयात भी कम होगा। यानी कि जो पेट्रोल है उसका उसमें कम उपयोग होगा, तो दूसरे देशों पे जो तेल आयात है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। उसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए पेट्रोल और डीजल निकलने वाला, यानी कि जो पेट्रोल और डीजल है उससे काफ़ी ज़्यादा धुआं निकलता है, तो उससे निकलने वाला धुआं काफ़ी ज़्यादा कम होगा। वायु प्रदूषण जो है क्या है बढ़ता है जो पेट्रोल है और डीजल से निकलने वाले धुएं से। और उसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है और स्वास्थ्य समस्याएं भी पैदा होती हैं जो यहाँ पर डीजल और पेट्रोल से धुआं निकलता है। अगर हम देखें तो एथेनॉल अपेक्षाकृत स्वास्थ्य ईंधन माना जाता है, यानी कि जो एथेनॉल है इससे कम जो है प्रदूषण होगा और एक तरीके के स्वच्छ ईंधन है ये। अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो इससे क्या होगा, कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ग्रीन हाउस गैसें जो है वो कम निकलेंगी। उसके साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी जो कम नुकसानदायक भी है, यानी कि जो इससे यहाँ पर धुआं है पेट्रोल और डीजल की अगर हम देखें कैपेसिटी में तो यहाँ पर कम होगा। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो किसानों की आय बढ़ेगी इससे, क्योंकि एथेनॉल बनाने के लिए गन्ना मक्का जैसी कृषि उत्पादों का उपयोग होता है। यदि एथेनॉल की मांग बढ़ेगी तो किसानों की फसलों की भी मांग बढ़ेगी। इससे क्या होगा, किसानों की बेहतर कीमत मिल सकती है किसानों को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसी कारण सरकार की इस योजना को किसान हितैषी भी बताया जा रहा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इससे आम जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या पेट्रोल सस्ता होगा? जैसे कि हमने ये बताया फिलहाल पेट्रोल की कीमत कोई बड़ी कमी नहीं देख सकती है इसमें, यानी कि तुरंत जो है पेट्रोल की कीमत नहीं घटेगी, क्योंकि पेट्रोल की कीमत केवल एक्साइज ड्यूटी से नहीं बल्कि उसमें शामिल होने वाले कच्चे तेल, रिफाइनरी लागत और परिवहन लागत, राज्य सरकारों का वीएटी और डीजल कमीशन, इसीलिए तुरंत बड़ी राहत जो है मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम है। यानी कि इन सब चीज़ों के यानी कि ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं, इनके आधार पर पता चलता है कि क्या यहाँ पर उसके दाम जो है वो बढ़ने चाहिए या कम होने चाहिए। उसके साथ ही अगर हम देखें तो तेल कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा, अधिक एथेनॉल खरीदा हो, यानी कि जो तेल कंपनियां हैं वो अधिक से अधिक एथेनॉल जो है वो खरीदेंगी और नए भंडार और वितरण व्यवस्था बनेगी। उसके साथ ही एथेनॉल मिश्रित ईंधन की उपलब्धता बढ़ानी होगी। लंबी अवधि में इससे ऊर्जा क्षेत्र अधिक विविध बन सकता है, यानी कि क्या होगा कि हमारा जो ऊर्जा क्षेत्र है वो काफ़ी ज़्यादा विविध हो जाएगा और लोग जो हैं एथेनॉल मिश्रित जो यहाँ पर पेट्रोल है उसका उपयोग करेंगे। अब हम देखें इससे चीनी उद्योग पर क्या असर पड़ेगा। यह फैसला चीनी मिलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है। कारण क्या है, भारत में कई जो चीनी मिले इथेनॉल भी बने हुए हैं, यानी कि यदि एथेनॉल की मांग बढ़ती है तो चीनी मिलों की आय जो है वो बढ़ सकती है, अतिरिक्त गन्ने की समस्या कम हो सकती है और यहाँ पर चीनी उद्योग को नया बाज़ार मिल सकता है। यानी कि जो चीनी कंपनियां हैं उनको यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नया बाज़ार जो है वो मिलेगा और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत की बड़ी रणनीति
क्या है। भारत लंबे समय में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम्स चला रहा है। यात्रा क्या है, अगर हम देखें तो 2014 से मिश्रण लगभग 1 से 2% किया जा रहा था, लेकिन अब 2025 से E20 यानी कि 20% एथेनॉल का उपयोग जो है वो हासिल हो चुका है। यानी कि अब लोग जो है 20% एथेनॉल का उपयोग कर चुके हैं। और अब जो है सरकार ये चाहती है कि जो यहाँ पर पेट्रोल है उसमें मिश्रण करके 30 से या फिर 85% तक जो है एथेनॉल का उपयोग किया जाए। सरकार का लक्ष्य तेल आयात को कम करना, हरित जो ऊर्जा है उसको बढ़ाना, उसके साथ ही ऊर्जा आत्मनिर्भरता को भी कम करना है। यानी कि दूसरे देशों पर जो यहाँ पर निर्भर रहता है भारत तेल के लिए, वो यहाँ पर उसकी निर्भरता कम हो जाए। सकारात्मक पक्ष क्या है, तेल आयात को कम करना है, किसानों को लाभ इससे मिलेगा और उसके साथ ही जो पर्यावरण है उसको फ़ायदा होगा, क्योंकि जो यहाँ पर पेट्रोल के मुकाबले हम देखें तो एथेनॉल कम जो है प्रदूषण करता है। और उसके साथ ही ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ये जो है कृषि से बनाया जा रहा है, तो इससे जो किसान है उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। उसके साथ ही ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी इससे, यानी कि क्योंकि अगर हम देखें तो जो यहाँ पर एथेनॉल है ये भारत में उगाया जा रहा है, तो दूसरे देशों पर निर्भरता नहीं रहेगी और हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है वो मजबूत भी होगी इससे। चुनौतियाँ क्या हैं, सबसे पहले देखें तो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अधिक जो है मक्का, गन्ना और एथेनॉल उत्पादन, यानी कि अगर हम देखें तो इसका अधिक से अधिक उत्पादन होगा, तो खाद्य वस्तुओं की जो कीमत है वो बढ़ सकती है और खाद्य आपूर्ति भी इससे प्रभावित हो सकती है। और इसके साथ ही पानी की समस्या भी देखने को मिल सकती है। गन्ना बहुत जो है अधिक पानी में उगाने वाली फसल है, गन्ने की खेती जो है वो बढ़ सकती है। उसके साथ ही भूजल पर भी दबाव पड़ेगा और जल संकट वाले क्षेत्रों में समस्या बढ़ सकती है। यानी कि अगर हम देखें तो गन्ने का उत्पादन अधिक होगा तो जो है जिनमें यहाँ पर जल संकट देखने को मिलता है जिन क्षेत्रों में, उनमें ये समस्या जो है और ज़्यादा देखने को मिल सकती है। उसके साथ ही सभी वाहन उपयुक्त नहीं है, यानी कि सभी वाहन जो है अभी तक एथेनॉल 30 या उससे अधिक एथेनॉल मिश्रित आसानी से नहीं संभाल सकते हैं, यानी कि उनका ईंधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, वो यहाँ पर ज़्यादा एथेनॉल का उपयोग नहीं कर सकता है। तो अगर यहाँ पर वाहनों में एथेनॉल का उपयोग करना है, यानी कि अधिक से अधिक एथेनॉल का उपयोग किया जाए, तो उसका जो इंजन है उसको बदला जा सकता है और उसके साथ ही या फिर नए वाहन जा सकते हैं। उसके साथ ही अगर हम देखें तो उत्पादन क्षमता भारत की बड़ी मात्रा में एथेनॉल उत्पादन करना होगा और इसके लिए नए संयंत्र, निवेश और बेहतर सप्लाई चेन जो बनानी है वो ज़रूरी होगी। उसके साथ ही अगर हम देखें तो विपक्ष और विशेषज्ञों की चिंताएँ क्या हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ने पर अत्यधिक निर्भरता सही नहीं है, क्योंकि इससे जल संकट बढ़ सकता है, खाद्य बनाम ईंधन की समस्या भी पैदा हो सकती है। और उनका सुझाव यह है कि कृषि अपशिष्ट और दूसरी जो पीढ़ी है उसके लिए बायोफ्यूल पर अधिक ध्यान दिया जाए। यानी कि जो यहाँ पर कृषि अपशिष्ट है, यानी कि जो यहाँ पर कृषि जो खाद्य अगर हम देखें तो जो वेस्ट होते हैं, यहाँ पर वेस्ट पदार्थ होते हैं, उनका उपयोग करके बायोफ्यूल बनाई जाए, ताकि जो आने वाले समय में अगर हम देखें तो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी बायोफ्यूल बचा रहा है और उसके साथ ही जो यहाँ पर कृषि है उनके लिए वो भी रहे और उसके साथ ही जो जल का संकट है वो यहाँ पर देखने को ना मिले। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो भविष्य में क्या हो सकता है, आने वाले समय में E30 और E85 ईंधन का विस्तार हो सकता है, फ्लेक्स फ्यूल रिसाइकल बढ़ सकते हैं, एथेनॉल उत्पादन में बाहरी निवेश हो सकता है और इसके साथ ही भारत दुनिया के प्रमुख बायोफ्यूल जो है देशों में से शामिल हो सकता है। और उसके साथ ही अगर हम देखें तो भारत द्वारा एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क घटाना केवल कर में बदलाव नहीं, बल्कि यह ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय, पर्यावरण संरक्षण और आत्मनिर्भरता भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि इससे कई लाभ मिल सकते हैं, लेकिन खाद्य सुरक्षा, जल संकट और वाहन अनुकूलता जैसी चुनौतियों का सामना करना उतना ही ज़रूरी है। यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पर वाहनों को, जो कि यहाँ पर पुराने वाहन हैं, उनका जो इंजन उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा या फिर हम देखें तो नए वाहन लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सभी वाहन जो है एथेनॉल का उपयोग करके नहीं चल सकते। तो आपको क्या लगता है कि सरकार का ये फैसला सही है या नहीं? आपकी जो भी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।